वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है कि प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से चल रहा होगा। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम देने वाले उनके लिए खास करके जनरल साइंस का ये सीरीज स्टार्ट किया गया है और ये सीरीज में एमसीक्यूज को डिस्कस करते करते अब हम पार्ट 26 में जो है यहाँ पहुंचे हैं और इससे पहले जो है 25 अलग अलग पार्ट्स में जो है वीडियो बनाए गए हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो बता दिया जाता है, जो जनरल साइंस का प्लेलिस्ट है ये ऑलरेडी बना दिया गया है फॉर रेलवे टेक्नीशियन। उसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है इस प्लेलिस्ट का। पार्ट 1 से पार्ट 9 तक ये हमने फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स, फाइनली न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करके पार्ट 1 से पार्ट 9 में फिजिक्स का सारे एमसीक्यूज को डिस्कस यहाँ पे कर दिया है। पार्ट 10 से लेके पार्ट 20 तक हमने जो है केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया है और पार्ट 21 से जो है हमने स्टार्ट किया लाइफ साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करना। ये जो है पार्ट 26 है और यहाँ पे भी हम लाइफ साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे होंगे। एक चीज ये आपको बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं, रेलवे ने 2018 से जितने भी सारे एग्जाम्स लिए हैं, सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जो है ये सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो आने वाला जो एग्जाम है रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का बेसिकली अगर हम देखें तो इसी तरह क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी बिल्कुल देखने मिलेंगे, क्योंकि रेलवे जिस तरह क्वेश्चन बनाता है ठीक उसी तरह क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे आपके लिए लाया है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विटामिन एसेंशियल फॉर नर्वस सिस्टम फंक्शनिंग। और से मेजरली अगर हम देखें तो विटामिन B12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। लेकिन जनरली अगर हम देखें तो विटामिन B1, B6 और B12 इनका भी रोल होता है। तो ये पूरा आप याद रख सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में अगर B1, B6 ना दिया हो तो ये याद रखना, विटामिन B12 जो है ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। इसको कोबलामिन भी कहते हैं, कभी कभी विटामिन का जो है ये नाम ही दे दिया जाए, ठीक है, कि कौन सा नाम से जो है इसे ये भी आप याद रख सकते हैं। कोबलामिन इसे कहते हैं विटामिन B12। और इसके अलावा विटामिन B1, B6 भी एसेंशियल है। अगर इनका डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन के डेफिशिएंसी से क्या होता है तो आपके जो फिंगर्स हो गए, टोज हो गए, यहाँ पे जो है आपको नमनेस फील होगा और इसी को जो है न्यूरोपैथी जो है ये कहा जाता है। इसके डेफिशिएंसी से ये हो सकता है, ये सारे विटामिन के डेफिशिएंसी से। आगे बढ़ते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कैन कॉज। तो विटामिन ए का अगर डेफिशिएंसी है तो इसके वजह से क्या हो सकता है, तो रेलवे इस तरह क्वेश्चन पूछता है। देखिए सभी को पता है कि विटामिन ए के डेफिशिएंसी से जो है ये नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो दूसरा ही नाम इसका दे दिया गया है, नाइक्टेलोपिया इसका नाम दे दिया गया। ये नाइट ब्लाइंडनेस ही है, दूसरा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा टर्म में इसको बताया गया है। इसके अलावा क्वासीवार्कर ये जो है प्रोटीन के डेफिशिएंसी से होता है। एनीमिया जो है अगर आयरन का कमी है, ठीक है, तो इसके वजह से जो है बॉडी में अगर आयरन का कमी है तो ये एनीमिया होता है। डिप्थेरिया जो है ये बेसिकली ये डेफिशिएंसी डिजीज अगर हम देखें तो ये नहीं है। Which cell present in retina are sensitive to bright and normal light and give color sensation। तो कौन सा सेल, इस तरह क्वेश्चन ऑलरेडी हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया है, इसीलिए बोला जाता है कि हर एक पार्ट को जरूर देखें क्योंकि हर एक पार्ट जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो इसका सही जवाब है, यह है ऑप्शन नंबर 2, कोन शेप सेल। कोन शेप सेल जो है दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट एंड नॉर्मल लाइट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन एंड कलर डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 2, कोन शेप सेल। तो अगर कलर ब्लाइंडनेस भी अगर किसी पर्सन में अगर देखा जाता है ना तो ये जो है उनके कोन शेप सेल में जो है कुछ ना कुछ जो है ये डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये होता है, उनको कलर ब्लाइंडनेस होता है। इससे पहले भी ये डिस्कस किया था, ये भी डिस्कस किया था कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस कौन सा है। रेड ग्रीन जो है ये जो अगर हम देखें तो ये कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा कॉमन है कलर ब्लाइंडनेस में। तो ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हैं, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया गया, इसलिए प्रीवियस पार्ट को प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है जरूर देखना। प्लेलिस्ट का जो जनरल साइंस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ जाके सारे वीडियोस जरूर देखना। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में एमसीक्यूज को कवर अप किया गया है। Which एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टोमक सेल। तो कौन सा एंजाइम को जो है स्टोमक सेल से जो है ये यहाँ से प्रोड्यूस होता है। देखिए एंजाइम्स बहुत सारे अगर हम देखें तो ये हमारे पैनक्रियाज से बहुत सारे एंजाइम्स जो है ये प्रोड्यूस होते हैं। हमारा जो माउथ हो गया, यहाँ से भी कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस होता है, जैसे एमाइलेज ये माउथ से प्रोड्यूस होता है। उसी तरह स्टोमक से पूछा गया है, ठीक है, तो स्टोमक से जो है इनमें से कौन सा एंजाइम जो है ये प्रोड्यूस होता है। तो उसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 4, पेप्सिन। पेप्सिन जो है क्या करता है, ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स में ये ब्रेक डाउन करता है। Which disease is caused by the deficiency of thyroxine in thyroid hormone in newborns। तो न्यूबॉर्न्स में अगर थायरोक्सिन का डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो इसके वजह से कौन सा डिजीज हो सकता है, तो क्रिटिनिज्म जो है इसका ये सही जवाब है। तो ये बेसिकली होता क्या है, कैसे होता है वो डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इसका और एक नाम है वो आप याद रखें, हाइपोथायरॉयडिज्म। इसका और एक नाम है, क्रिटिनिज्म अगर ना दिया हो, हाइपोथायरॉयडिज्म भी इसका नाम जो है एक अलग जो है ये नाम है। तो ये आप याद रख सकते हैं। और ये कब होता है, ये क्लासिकली अगर हम देखें ये जो डिजीज है जो न्यूबॉर्न्स में पाया जाता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन, ये जो होता है इट इज द रिजल्ट ऑफ मैटरनल आयोडीन डेफिशिएंसी। अगर मदर को आयोडीन का डेफिशिएंसी है तब बच्चों में ये डेफिशिएंसी हो सकता है, न्यूबॉर्न में ये देखने मिल सकता है। द हार्ट इज कवर्ड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। तो इसे जो है
पेरिकार्डियम जो है ये कहा जाता है। आगे चल के इसका फंक्शन भी डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आगे चल के हमने कवर अप किया है। तो अभी बस आपको याद रखना है कि जो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है जो जिससे हार्ट कवर्ड रहता है, इसका नाम जो है ये है पेरिकार्डियम। नेम द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेगुमिनस ब्लड। काफी बार ये क्वेश्चन बना है, रेलवे में अभी तक बना नहीं है लेकिन इस तरह क्वेश्चन बना है, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है, आगे चल के आपको देखने मिल सकता है। तो इसका सही जवाब है ये है राइजोबियम। तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, खास करके ये जो लेगुमिनस प्लांट है, यहाँ पे जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में काफी ज्यादा जो है इनका रोल रहता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इस जो है ये करेक्ट है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और ये राइजोबियम जो है ये जो है सॉइल बैक्टीरिया है दैट फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वंस इट फाइंड द बेस इनसाइड द रूट ऑफ द लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट में जो है अगर हम देखें क्या क्या आता है, तो लेंटन्स हो गए, जो डाल अगर हम जो खाते हैं डाल, तो ये जो है बेसिकली लेगुमिनस जो है ये प्लांट होते हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है किसमें एक्सप्रेस किया जाता है, तो mg/dl में किया जाता है, मिलीग्राम पर डेसी लीटर। इसी तरह इससे प्रीवियस वाले जो वीडियोस में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने डिस्कस ये भी किया था कि ब्लड प्रेशर जो है किसमें ये मेजर किया जाता है, ठीक है, मिलीमीटर पर मर्क्यूरी में मेजर किया जाता है, ठीक है, mmHg में ये मेजर किया जाता है, मिलीमीटर मर्क्यूरी में मेजर किया जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। इन विच ऑफ द ब्लड ग्रुप इज नो एंटीजन इज फाउंड, तो कौन से इनमें से ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन नहीं पाया जाता, तो इसका जो सही जवाब है यह ओ। ब्लड ग्रुप ओ में आपको एंटीजन नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें दोनों एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडीज इसमें प्रेजेंट होते हैं। विच इज यूज एज बायो इंडिकेटर फॉर एयर पोल्यूटेंट पर्टिकुलरली सल्फर डाइऑक्साइड। काफी हर क्वेश्चन बना है ये अगर हम देखें लाइफ साइंस के रिलेटेड भी ये क्वेश्चन बना है, एनवायरनमेंट में भी ये क्वेश्चन बना है। तो इसका सही जवाब है ये है लीचेंस। अगर बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूटेड है, एयर में बहुत ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो एनवायरनमेंट में आपको लीचेंस नहीं देखने मिलेंगे। डैश प्रोटेक्ट एंड लुब्रिकेट्स योर हार्ट एंड कीप इट इन प्लेस विद इन योर चेस्ट। तो इसका जो सही जवाब है ये है पेरिकार्डियम। अभी हमने बोला था डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है जो कि हार्ट को कवर करता है, तो इसका फंक्शन यही होता है कि प्रोटेक्ट्स एंड लुब्रिकेट योर हार्ट एंड कीप इट इन प्लेस विद इन योर चेस्ट। पोलियो इज कॉज्ड बाय, तो पोलियो जो है ये क्या है, पोलियो जो है ये वायरस है। अगर इन ऑप्शन से देखें तो पोलियो जो है ये वायरस की वजह से जो है होता है, तो पोलियो जो है ये अगर हम देखें इट इज कॉज्ड बाय पोलियो वायरस। बोमेन्स ग्लैंड आर एसोसिएटेड विद, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे का एग्जाम बना है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन को मान सकते हैं एज कंपेरिजन टू अदर क्वेश्चन, तो इस तरह क्वेश्चन बनता है। तो बोमेन्स ग्लैंड जो है इट इज एसोसिएटेड विद ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसे जो है बोमेन कैप्सूल भी कहा जाता है, बोमेन ग्लैंड जो है, या फिर ऑल्फैक्टरी जो है ग्लैंड भी से कहा जाता है। तो बोमेन ग्लैंड जो है इट इज एसोसिएटेड विद ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन सिचुएटेड इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ऑल्फैक्टरी रीजन ऑफ नेसल कैविटी। और जो ये बेसिकली ग्लैंड है ये क्या करता है, जो बोमेन ग्लैंड है ये म्यूकस सिक्रेट करता है, प्रोड्यूस म्यूकस, और ये जो है मॉइस्चर रखता है, जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है इसको मॉइस्चर रखता है, साथ में जो है इट ऑल्सो डिजॉल्व ओडर कंटेनिंग गैसेस। तो ये इसका फंक्शन है। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर कलेक्ट साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग, ये भी क्वेश्चन रेलवे के पेपर डायरेक्टली लिया गया है। तो इसका जो सही जवाब है ये है पिना, जो हमारा आउटर मोस्ट ईयर है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, तो इसका फंक्शन जो है इसको पिना कहते हैं। ये जो है ये क्या करता है, इट कलेक्ट द साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग। इसका और एक नाम है ऑरिकल, AURICLE, ये नाम याद रखना। पिना अगर नहीं मेंशन होगा तो ऑरिकल यहाँ पे मेंशन होगा। वेयर इज बाइल प्रोड्यूस, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ है इसीलिए ले लिया गया है। तो इसका सही जवाब है लीवर में प्रोड्यूस होता है। स्टोर कहाँ होता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है अगेन, तो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और बाइल का फंक्शन क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ये आपका जो है होमवर्क है कि बाइल का फंक्शन क्या है, हमारे बॉडी में बाइल का फंक्शन क्या है, ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। येलो कलर का जो है ये फ्लूइड होता है। ट्रैकोमा इज अ डिजीज रिलेटेड टू, तो ये किससे रिलेटेड है, ट्रैकोमा जो डिजीज है ये किससे रिलेटेड है, ये आई से रिलेटेड है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि आई को इफेक्ट करता है। एक चीज और, जो डिजीज हो गए और कौन से जो है बॉडी पार्ट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, और किसके वजह से होते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, ठीक है, फंगल, किसके वजह से होता है। एक ऐसा एक जो है टेबल बना के आपको याद कर लेना, क्योंकि देखा गया है कि रेलवे में इस तरह क्वेश्चन काफी बार बना है, एक या दो क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन तो जनरली आपको देखने मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा होगा। आइडोप्सिन इज लाइट सेंसिटिव पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द, तो आइडोप्सिन जो है ये लाइट सेंसिटिव पिगमेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये जो है कौन सेल में प्रेजेंट होता है, कंटेन द लाइट सेंसिटिव, कौन सेल जो है इट कंटेन्स द लाइट सेंसिटिव पिगमेंट आइडोप्सिन, और इसको जो है फोटो सेंसिटिव पिगमेंट भी कहा जाता है। मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, तो हाउस फ्लाई इज द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। ये आपने बहुत बार एनसीईआरटी के बुक में पढ़ा होगा, क्लास 7 के बुक में शायद एनसीईआरटी के बुक में दिया है, 7 या 8 के बुक में ये दिया है।
व्हाट डज ट्राइप्सिन डू, तो ट्राइप्सिन क्या करता है, तो आप और एक एंजाइम के बारे में डिस्कस करते हैं, ट्राइप्सिन। ट्राइप्सिन सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि ट्राइप्सिन जो है ये सीक्रेट कहाँ से होता है, ठीक है। तो ट्राइप्सिन जो है ये पैनक्रियास से सीक्रेट होता है। बार बार बताया गया था कुछ एंजाइम्स पैनक्रिया, ये भी देख लेना है आपको, कौन सा एंजाइम्स पैनक्रियास सीक्रेट होता है, क्या क्या ये ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं, कौन सा एंजाइम स्टोमक सेल से सीक्रेट होता है, कौन सा माउथ से सीक्रेट होता है, ये सारे आपको याद रखना है, ठीक है। माउथ से 2 एंजाइम सीक्रेट होते हैं, एक तो एमाइलेज कॉमन है और एक एंजाइम सीक्रेट होता है, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि माउथ में और एक एंजाइम पाया जाता है, उसका जो है सही जवाब अगेन आपको वो कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ट्राइप्सिन क्या करता है, ट्राइप्सिन जो है ये ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स, ये इसका फंक्शन है, ब्रेक डाउन ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, इसका जो सही आंसर है फिर से अच्छे से क्लियर कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स ये इसका जो है फंक्शन है ट्राइप्सिन का। जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, तो 2 न्यूरॉन्स के बीच जो जंक्शन होता है इसे जो, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे के एग्जाम में बना है, साइनेप्स, इसको साइनेप्स कहा जाता है। साइनेप्स क्या करते हैं, 2 न्यूरॉन्स के बीच ये प्रेजेंट होते हैं और ये ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल जो है ये 1 न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन जो है या फिर जो टारगेट सेल है वहां तक ये ट्रांसमिट करते हैं। तो ये जो है जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स पूछा जाए तो ये है साइनेप्स और इनका फंक्शन होता है ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल फ्रॉम 1 न्यूरॉन टू अदर्स। द रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज ए पल्स रेट बिटवीन डैश बीट पर मिनट, तो पल्स रेट कैसे मेजर किया जाता है, कहाँ से मेजर किया जाता है, ठीक है। जैसे हार्ट रेट मेजर किया जाता है, पल्स रेट हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में, हर एक वीडियो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, देख रहे हैं कैसे ये एक वीडियो हम जो बना रहे हैं एक दूसरे से क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है, इसीलिए मिक्स भी नहीं किया, फिजिक्स केमिस्ट्री अलग रखा है, लाइफ साइंस अलग रखा है ताकि याद भी रख सके, रिलेट भी कर सके, ठीक है। जितने लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा है उनको पता होगा। तो यूजुअली जो है ये 72 to 85 जो है ये बेसिकली बीट होता है पर मिनट, पल्स रेट अगर हम देखें तो। Which among the following increase the absorption of water and calcium in plants, तो उसका सही जवाब है ये है बोरोन। बोरोन का जो है ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये भी प्रीवियसली डिस्कस कर लिया गया, तो बोरोन का ये फंक्शन है। कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, 7 एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कशन हमने किया था कि ये प्लांट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरह बोरोन जो है ये प्लांट्स को एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम इन प्लांट्स में ये मदद करता है। फर्स्ट सक्सेसफुली क्लोन्ड एनिमल वाज, तो ये था सिप, इसका नाम क्या दिया गया था, डॉलिस का नाम दिया गया था, DOLLY का नाम दिया गया था। Which of the following neither produce flower not seed, तो इनमें से कौन सा जो है दे neither produce flower not seed, तो इसका जो सही जवाब है ये है टेरिडोफाइटा। और इसके अलावा जिम्नोस्पर्म थोड़ा सा याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सबको आपको याद रखना पड़ेगा, इनमें से सारे जो है ये आपको याद रखना है, इनका जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं अलग अलग क्या क्या अलग अलग जो सेपरेट चीज़ें हैं ये आपको अलग से ये सब याद रखना जरूरी है। जिम्नोस्पर्म के बारे में बता दिया जाता है, जो आप नोट डाउन कर लें, जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो है कि जिम्नोस्पर्म आर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट बट दे डू नॉट बियर फ्लावर, ये जो है फ्लावर जो है इनमें नहीं होता जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। सीड प्रोड्यूसिंग ऑल दो ये है लेकिन फ्लावर इनमें नहीं होता है। और पूछा जाएगा नीदर जो है ये फ्लावर प्रोड्यूस करता है नॉट सीड, तो ये होगा टेरिडोफाइटा। Which of this is known as wind pipe, तो wind pipe इनमें से जो है किसे कहा जाता है, तो ट्रैकिया जो है इट इज ऑल्सो नोन एज wind pipe। अगेन इसका लेंथ थोड़ा सा याद रखना, 10 to 11 सेंटीमीटर wind pipe या फिर ट्रैकिया का ये जो है ये लेंथ होता है। जनरली जो रेंज है ये आप याद रख सकते हैं। ग्लोमरस आर फाउंड इन, तो ग्लोमरस जो है ये किडनी में जो है प्रेजेंट होता है। बेसिकली ग्लोमरस कहाँ होते हैं पूरा स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो ग्लोमरस इज द नेटवर्क ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स लोकेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स ऑफ द किडनी, तो नेफ्रॉन्स जो है फंक्शनल यूनिट है किडनी का, आप सभी को पता है। तो नेफ्रॉन्स के बिगिनिंग में जो है छोटे छोटे यहाँ पे स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, यही जो है ग्लोमरस है। निमोनिया इफेक्ट व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी, तो निमोनिया जो है ये किसे इफेक्ट करता है, तो लंग्स को जो है ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। द टर्म RH फैक्टर रेफर्स टू, तो RH फैक्टर जो है इसका फुल फॉर्म बेसिकली यहाँ पे पूछा गया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में ये भी डिस्कस कर लेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रिसर्च फैक्टर, इसका फुल फॉर्म है। RH फैक्टर क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, याद रखना इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन फाउंड ऑन द आउटसाइड ऑफ रेड ब्लड सेल। कहाँ पे पाया जाता है, आउटसाइड ऑफ रेड ब्लड सेल। इट इज द टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज फाउंड आउटसाइड ऑफ रेड ब्लड सेल, RBCs के बाहर में ये पाया जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, इतना आपने याद रखना है। इसके साथ साथ ये याद रखना है कि अगर आपके ब्लड में ये प्रोटीन प्रेजेंट है तो आप RH पॉजिटिव है, अगर आपके ब्लड में ये प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, RH प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, तो आप RH नेगेटिव है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। हेमोग्लोबिन इज है, तो हेमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। अगेन हेमोग्लोबिन जो है ये भी एक टाइप ऑफ प्रोटीन है। हेमोग्लोबिन जो है इट्स अ प्रोटीन इन RBC, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है दैट कैरीज ऑक्सीजन, और इसे जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहा जाता है। तो हेमोग्लोबिन भी जो है ये टाइप ऑफ प्रोटीन है। माइक्सेडेमा इज कॉज्ड बाय द डिसऑर्डर ऑफ व्हिच ग्लैंड, तो माइक्सेडेमा जो है ये बेसिकली जो है
थायराइड जो है इसके डेफिशिएंसी हो सकता है, और ये इसमें क्या होता है, थिकनिंग एंड स्वेलिंग ऑफ स्किन कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन बाय द थायराइड ग्लैंड, ये होता है। एनीमिक पेशेंट इज डेफिशिएंट इन, तो अभी हमने डिस्कस किया था एनीमिक पेशेंट जो है इसमें आयरन का अगर डेफिशिएंसी है तो इसकी वजह से होता है। तो आयरन जो है हेमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है जो कि बेसिकली ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। तो एनीमिक पेशेंट में जो है इनके ब्लड में आयरन का कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी होता है, क्योंकि आरबीसीज का शॉर्टेज है और आरबीसीज में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इसमें जो है आयरन जो है ये अगर हम देखें हेमोग्लोबिन में होता है जो कि बेसिकली ऑक्सीजन को बाइंड करता है, कैरी करता है, ठीक है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाता है। तो एनीमिक पेशेंट में जो है इनमें रेड ब्लड सेल का जो है ये डेफिशिएंसी होता है, और साथ में जो है इनके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम होते हैं। द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय द बॉन्ड ऑफ, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जो है ये बेसिकली दे आर हेल्ड टुगेदर, बाइंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इन्हें बांध कर रखता है। अगर हम ऐसे मोटा मोटी अगर नॉर्मल समझने के लिए अगर हम डिस्कस करें, हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड फॉर्म्स अ बेस बिटवीन टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम जो है ये है न्यूरॉन्स। सिंपल डेफिनेशन है, बार बार बताया गया कि एनसीईआरटी का जो क्लास 9 का बुक है, क्लास 10 का बुक है साइंस का, इसको अच्छे से पढ़े। सिंपल डेफिनेशन से ये क्वेश्चन दिया गया है। इंटरनल सिक्रेशन ऑफ व्हिच एसिड हेल्प्स इन डाइजेशन, तो ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये कहाँ से सिक्रेट होते हैं, तो जो पेरिटल सेल ऑफ स्टोमक वहाँ से सिक्रेट होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये जो है डाइजेशन में मदद करते हैं। इट कंट्रीब्यूट इन प्रोटीन डाइजेशन, खास करके अगर हम देखें। और इसके साथ साथ और एक इसका फंक्शन है जो आप नोट डाउन कर सकते हैं, इट ऑल्सो एक्टिवेट पेप्सिन एंजाइम, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये पेप्सिन जो एंजाइम है इससे भी जो है एक्टिवेट ये करता है। पेप्सिन एंजाइम कहाँ से सीक्रेट होता है, इसका जो है सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जितना चीज़ पूछा जा रहा है और उसका अगर सही आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ये आपका होमवर्क है। द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम इज, तो ये बेसिकली ट्रांसपिरेशन पूल के वजह से होता है। तो ट्रांसपिरेशन पूल के वजह से जो होता है, जो मेजर ड्राइविंग फोर्स है इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम जो है ट्रांसपिरेशन पूल की वजह से होता है। लेकिन कौन सा फेनोमेना पे ये काम करता है, तो ये जो है कोहेंसन टेंशन मॉडल पे ये काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, एक बोतल में है उसमें स्ट्रॉ डालते हैं फिर उसको जो है सक करते हैं अपवर्ड, तो ऐसे ही बेसिकली जो है इसमें भी जो है जाइलम में जो है ये मूवमेंट ऑफ वाटर होता है। क्या होता है, इवापोरेशन ऑफ वाटर की वजह से जो है स्टोमेटा से वाटर जो है ये इवापोरेट हो जाता है, और फिर उसी तरह जो है ऊपर जैसे सक करने से हम पाइप से ऊपर आता है उसी तरह ही इसमें जो है वाटर मूवमेंट होता है। तो ये याद रखना, कोहेशन टेंशन मॉडल पे जो है ये ट्रांसपिरेशन पूल काम करता है, जो कि बेसिकली जाइलम में वाटर मूवमेंट यही बेसिकली ड्राइविंग फोर्स है। रिलैक्स एक्शन इज रिलैक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये किससे कंट्रोल किया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक पिन है, आप ऐसे खड़े हैं, अगर आपको एक पिन ला के चुबा दिया जाए तो ऑटोमेटिक आप हाथ को जो है आगे या पीछे जो है ये कर लेते हैं। मान लीजिए एक पिन अगर चुबा दिया जाए, कांटा अगर चुभ जाए, तो ये जो है ये रिफ्लेक्स एक्शन है, इसको जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है ये बेसिकली कंट्रोल करता है। इसके अलावा और एक एग्जांपल है, मान लीजिए एक गर्म सा प्लेट रखा हुआ है, अचानक आप उसके हाथ लगा देते हैं तो हाथ इमीडिएटली आप हटा देते हैं, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है और ये कंट्रोल किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन इज सडन एंड इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, तो ये जो है बेसिकली से रिफ्लेक्स एक्शन का ये डेफिनेशन है। व्हिच हार्मोन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन, तो एड्रेनालिन जो है इसे इमरजेंसी हार्मोन जो है ये कहा जाता है, और ये जो है सीक्रेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस और इमरजेंसी। व्हेन देयर इज ए इमरजेंसी एड्रेनालिन इज सीक्रेटेड इनटू द ब्लड, अपॉन द रिलीज ऑफ एड्रेनालिन द हार्ट स्टार्ट बीट रैपिडली, देयरबाय सप्लाइंग द रश ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल्स। ये जो है ये बेसिकली ये पूरा प्रोसेस आपको बता दिया गया। आगे बढ़ता है, व्हिच ऑर्गन मेक्स ऑल द कोलेस्ट्रॉल ऑफ योर बॉडी नीड, तो कौन सा ऑर्गन बनाता है, तो लीवर जो है इट मेक्स ऑल द कोलेस्ट्रॉल ऑफ योर बॉडी दैट बॉडी नीड्स। बीसीजी वैक्सीनेशन बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन, ये थोड़ा सा याद रखना, बीसीजी वैक्सीनेशन का ये फुल फॉर्म है बीसीजी का, इज इंजेक्टेड टू गेट इम्यूनिटी फ्रॉम द व्हिच डिजीज, तो कौन से डिजीज से जो है इम्यूनिटी पाने के लिए इंजेक्ट किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 ट्यूबरकुलोसिस, इसका सही जवाब है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज टर्म्ड एज, सिंपल डेफिनेशन है, अगेन एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है, तो इसको जो है ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। याद रखना ये टर्म क्या दिया गया है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज टर्म एज ट्रांसलोकेशन। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया। पार्ट 26 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा। पार्ट 27 जल्दी आने वाला है। मेक श्योर की चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।